हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी की गणित कक्षा 7वीं अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर पढ़ेंगे। ठीक ना। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पार्ट वन में हमने भिन्न संख्याएं किसे कहते हैं, भिन्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक भिन्न को दूसरे भिन्न में कैसे बदला जाता है, दो भिन्न संख्याओं का जोड़, योग, व्यकलन, गुणन और भाग कैसे किया जाता है, इन सब का डिटेल में अध्ययन हमने पार्ट 1 में किया है। ठीक, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो एक बार अवश्य देखें। आज का हम लोग का सेशन क्या रहेगा, पार्ट 2। ठीक, इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में आज हम लोग अध्ययन करेंगे दशमलव संख्याएं किसे कहते हैं, दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है, दशमलव संख्याओं का योग, व्यकलन, गुणन और भाग कैसे किया जाता है। तो इन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पार्ट 2 इंट्रोडक्शन का पार्ट 2, पचमा टॉपिक दशमलव। आज हम लोग जानेंगे दशमलव संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक, तो ऐसी संख्याएं, ऐसी भिन्न जिनका हर 10 की घातांक में हो, उन्हें हम दशमलव भिन्न कहते हैं। पहले हम लोग समझेंगे दशमलव संख्या। जैसे आप लोगों ने कहीं देखा होगा 1, 2, फिर बीच में बिंदी लगा रहता है, 4, 5, इस तरह से संख्याएं लिखा हुआ देखे होंगे। तो इसको हम लोग गणितीय भाषा में क्या पढ़ते हैं, दशमलव। क्या पढ़ते हैं, दशमलव। तो इस नंबर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 12.45। दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। अगर यहाँ पे संख्या दी गई है 1, 2, 3, 4.2604, तो हम लोग पढ़ेंगे कितना लिखा है। देखिए, दशमलव के पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो पढ़ेंगे 1234.2604, इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया हो कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, और जैसे यहाँ पे दिया है 1/2। जब 1/2 को हम 2 को 1 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2/1, भाग न जाए लब्धे शून्य, हो जाएगा ये 10, 2 पंचे 10। ठीक, इस तरह से। तो कितना देखिए, 1/2 का मान कितना आया, 0.5 आया। ठीक, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दशमलव के रूप में 0.5। ठीक, अब इस दशमलव संख्या को यदि हमें भिन्न के रूप में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, देखिए 5 लिखेंगे और दशमलव के जगह पर क्या लिखेंगे, 1। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे कटेगा तो काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आ गया मेरा, 1/2। तो देखिए दोनों बराबर है। 1/2 को हमने दशमलव के रूप में लिखा तो 0.5 आया, 0.5 को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/2 आ गया। ठीक, चलिए और संख्याओं को हम देखते हैं कि भिन्न वाली संख्याओं को, दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3.45। तो एक इसको क्या बोलते हैं हम लोग गणित की भाषा में, दशमलव। ठीक, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 123.45। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि दो दशमलव संख्याओं का तुलना कैसे किया जाता है। दो दशमलव संख्याओं की तुलना। दो दशमलव संख्याओं की हम तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, जिधर का मुख खुला रहेगा उसको क्या बोलते हैं, उधर बड़ा बोलेंगे, और जिधर मुख बंद रहेगा उसको क्या बोलेंगे, छोटा बोलेंगे। और ये देखिए, ये क्या है, बराबर का चिन्ह है, ये समता को दर्शाता है। ठीक, बराबर, एक इसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है।
और एक इसका चिन्ह है, जिधर मुख खुला रहेगा उधर बड़ा होगा, जिधर मुख बंद रहेगा उधर क्या होगा, छोटा होगा। यदि इस तरह से लगा होगा तो इधर क्या कहलाएगा, बड़ा मान कहलाएगा, और इस साइड का मान क्या कहलाएगा, छोटा मान कहलाएगा। छोटा मान, छोटी संख्या। अब देखिए, दो भिन्न संख्याओं का हम तुलना करेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर हम लोग को दिया है 1 मान लीजिए 6 और 2.5। तो इनमें देखना है कौन सी, ये दोनों दशमलव संख्याएं हैं, कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है। तो दशमलव के पहले देखिए इसमें 1 है और दशमलव के पहले क्या है, 2 है। तो 1 में और 2 में तुलना करेंगे, कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। तो इसलिए क्या होगा हमारा, यह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 2.5 क्या है, बड़ा है 1.6 से। इसी तरह से दूसरा नंबर देखिए, हम संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 3.6 और 3.4। तो इनमें देखते हैं कौन बड़ा है। दशमलव के पहले पहला अंक देखेंगे हम, दशमलव के पहले 3 है और यहाँ पे दशमलव के पहले क्या है, 3 है। तो 3 और 3 क्या है, बराबर है। 3 और 3 बराबर है। तो यहाँ से तो हमें पता नहीं चला कौन सी संख्या बड़ी है। तो दशमलव के बाद देखेंगे, देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 है। तो 4 और 6 का तुलना करेंगे, 4 6 में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है। इसलिए हम कैसे चिन्ह लगाएंगे, इधर 3.6 बड़ा है 3.4 से। ठीक। अब देखिए तीसरा नंबर, अगर हमें संख्या दी गई है 0.5 और 0.05, तब हम चेक करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले दशमलव के पहले का अंक तुलना करेंगे। तो दशमलव के पहले क्या है, 0 है, दशमलव के पहले 0 है, तो ये तो समान है। अब दशमलव के बाद देखिए 5 है और यहाँ दशमलव के बाद क्या है, 0 है, 0 के बाद 5 है। तो दशमलव के जस्ट बाद इसमें 5 है और इसमें दशमलव के जस्ट बाद 0 है, अर्थात कौन सी संख्या बड़ी है, 5 बड़ी है। तो हम कैसे चिन्ह लगाएंगे, इधर 0.5 क्या है, बड़ा है 0.05 की अपेक्षा। एक संख्या और दोस्तों बच्चों, चौथा नंबर, यदि आपसे कोई पूछ दे कि 0.5 और 0.50 में बड़ा कौन है, ये दोनों संख्याएं बड़ी, कौन सी बड़ा है कौन छोटा है, या फिर ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो हम इनका तुलना करेंगे। दशमलव के पहले देखिए 0 है, इसमें दशमलव के पहले 0 है, तो ये तो समान है। अब दशमलव के बाद देखिए 5 है, दशमलव के 5 बाद क्या है, 5 है, तो ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए दशमलव के बाद 5 के बाद कोई अंक नहीं है और यहाँ पे 5 के बाद एक अंक है, 0 है। तो हम बच्चों जानते हैं कि दशमलव के बाद कोई अंक है तो उसके बाद हम कितना भी 0 लगा सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरह से इस 0 का कोई मान नहीं, हम इस साइड भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से यह दोनों क्या हैं, दोनों मान क्या हैं, बराबर है। यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 0.50 ये भी हो जाएगा, 0.50 ये भी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए एक और ले लेते हैं, जैसे 2.5, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, अढ़ाई पढ़ेंगे, 2.50। ठीक, इधर हम ले लेते हैं 0। देखिए 2.50 है और 2.5 है, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, या फिर दोनों बराबर है। तो यहाँ पे तुलना करेंगे, दशमलव के पहले 2 है, दशमलव के पहले 2 है, तो ये तो बराबर है। दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 5 है, तो ये भी दोनों संख्याएं सेम है। 5 के बाद देखिए 0 है और यहाँ 5 के बाद कोई अंक नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद कोई अंक हो तो इसके बाद हम कितना भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या 4 दशमलव लिखा हो तो दशमलव के बाद यदि कोई अंक न हो तो 0 हम लगा सकते हैं, और दशमलव के पहले भी हम 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव है तो पहले कितना भी 0 लगा सकते हैं, और दशमलव के पहले कोई अंक है तो उससे पहले हम 0 लगा सकते हैं। यदि यहाँ पे समझिएगा दशमलव 1.2, तो दशमलव के पहले एक अंक है तो दशमलव और अंक के बीच में 0 नहीं लगा सकते, यहाँ पे बीच में हम 0 नहीं लगा सकते, अंक के पहले 0 लगा सकते हैं। उसी तरह से दशमलव के बाद क्या है, एक अंक है, तो दशमलव और अंक के बीच में 0 हम नहीं लगा सकते, यहाँ पे 0 नहीं लगा सकते, बल्कि
अंक के बाद हम जीरो लगा सकते हैं, कितना भी जीरो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जीरो का खेल। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हम लोग इसको बराबर यहाँ पे जीरो हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ये दोनों संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं। तो दो दशमलव संख्याओं की तुलना करना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अगला क्या दिया गया है हम लोगों को। अब बच्चों अगला टॉपिक हम लोग को दिया गया है दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। तो इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं 7वां नंबर टॉपिक, दशमलव संख्याओं का योग, बेकलन, गुणन और भाग कैसे किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए क्या है दशमलव संख्याओं का योग। ठीक, पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का योग कैसे किया जाता है। तो देखिए एक हम दशमलव दो दशमलव संख्याएं लेते हैं और उनको जोड़ते हैं आपस में। कैसे जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1.5 प्लस 2.5, इनको आपस में हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए हम क्या लिख लेंगे 1.5 और 2.5 को इसके नीचे। तो देखिए दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव आना चाहिए, ऐसे हम लिखते हैं। अभी इनको आप जोड़िए, 5 5 कितना हुआ 10 की 0, हाथ की 1 यहाँ जाएगा। जैसे हम लोग सिंपल जोड़ते हैं 2 2 4 1, 2 1 3 1 4, 4 आया। अब ये देखिए दशमलव के नीचे क्या आ जाएगा, दशमलव, एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक बाद दशमलव हो गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर, इसी तरह से कोई और संख्या लेते हैं। हम ले लेते हैं 2.4.5 प्लस 2.64। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। तो इन संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए क्या दिया गया है हमें 2.4.5। अब संख्याओं को हम बताए थे कि ऐसा हम लिखते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव हमारा आना चाहिए। तो क्या है 2 दशमलव, तो यहाँ पे 4 के नीचे लिखेंगे 2 और दशमलव के नीचे लिखेंगे दशमलव, 6 4 6 4। अब देखिए इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो हम बताए थे कि दशमलव के हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि दशमलव के बाद कोई अंक है तो उसके बाद हम जीरो लगा सकते हैं, उसके बाद जीरो हम लगा सकते हैं। और दशमलव के पहले कोई अंक है तो उसके पहले हम जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से अब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो क्या आएगा मेरा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 5 में 6 जोड़ेंगे 6 5 11, 11 की 1, हाथ की 1, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए दशमलव है तो इसके नीचे दशमलव हम उतार देंगे। अब इनको जोड़ेंगे 4 2 6 और एक हासिल आया था 6, ये कितना हो जाएगा 7, 2 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 2। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं दशमलव संख्याओं को जोड़ा जाता है। अब देखिए हम घटाना देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक दशमलव संख्याओं को कैसे घटाया जाता है। तो देखिए बेकलन घटाने के लिए हम देखते हैं, जैसे दिया है मान लीजिए 9 2.465 और हमें घटाना है 2.42, इतना हमें घटाना है। कितना है 92.465 को 5 में से हमें 2.42 को माइनस करना है। तो हम कैसे माइनस करेंगे, देखिए पहले हम दशमलव के पहले और बाद के अंकों को समान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले कितना अंक है 2 अंक है, इसमें दशमलव के पहले कितना अंक है 1 अंक है, तो इसके पहले हम एक जीरो लिख देंगे। तो देखिए बराबर हो गया, दशमलव के पहले 2 अंक, दशमलव के पहले 2 अंक। अब दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक है 1 2 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2, तो तीसरा अंक क्या लिख देंगे हम, जीरो से अपने से जीरो लिख देंगे। हमने बताया था कि दशमलव के बाद कोई अंक है तो लास्ट में हम जीरो लिख सकते हैं। इसी तरह से दशमलव के पहले कोई अंक है और उसके पहले कुछ भी नहीं है तो हम जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इन संख्याओं को आप एक दूसरे के सीध में लिख के माइनस कीजिए। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखा है 92.465। अब देखिए लिखेंगे इनके जस्ट सीध में 0 2, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, दशमलव 420। अब इनको आप घटाइए, माइनस कीजिए। तो देखिए घटाएंगे
5 में 0 जाएगा 5। जैसे सिंपल आप घटाना करते हैं वैसे आपको घटाना है। 6 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 4। 4 में 4 घटाएंगे 0 और दशमलव के नीचे क्या उतर जाएगा दशमलव। 2 में 2 घटाएंगे 0। 9 में 0 घटाएंगे 9। इस प्रकार से कितना आ जाएगा 90.045। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से घटाया जाता है और बड़ी संख्या लेके बच्चों आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे योग व्यकलन हो गया, गुणन और भाग। तो देखिए तीसरा नंबर हम पढ़ते हैं गुणन। दो दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। गुणन पहला हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास दिया है 1.5 गुणे 2। तो हम गुणा कैसे करेंगे, सिंपल सा, ये दशमलव चिन्ह को हटाएंगे तो क्या है 15। 15 गुणे 2, तो 15 में 2 का गुणा कर दीजिए। हम लिखेंगे 1.5 गुणे 2, इस रूप में लिखेंगे। तो इस दशमलव को आप अभी भूल जाइए, सिंपल सा 15 में 2 का गुणा कीजिए। 2 पंचे 10 की 0, हाथ की 1, 2 एक कम 2 1 3, कितना आया मेरा 30 आया। और यहाँ पे देखिए अब कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद दशमलव लगाइए। 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 1 3। तो इस तरह से 1.5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3.0। 3.0 का मतलब हुआ 3। तो देखिए ये कितना है 1.5। 1.5 में 2 का गुणा करेंगे 1.5 दूना 3 होता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी तरह से और लेते हैं आगे। देखिए बच्चों दूसरा नंबर, जब हम ऐसी दो दशमलव संख्याओं का गुणा करते हैं जब दोनों दशमलव में संख्याएं हों। तो यहाँ पे देखिए एक दशमलव संख्या थी, एक पूर्ण संख्या थी, तब हमने गुणा करना सीखा है। अभी हम चेक करेंगे, सीखेंगे कि दो दशमलव संख्याओं का आपस में गुणा कैसे किया जाता है। तो हम लेते हैं एक दशमलव संख्या, जैसे 1.2 गुणे 1.5, ठीक, इनका हम गुणा करते हैं। तो सिंपल सा इनका गुणा करने के लिए क्या करेंगे, हम 12 में 15 का गुणा करेंगे। तो 12 में 15 का आप गुणा कीजिए। देखिए 5 दूना 10 की 0, हाथ की 1, आप लंबा वाला गुणा कर लीजिएगा। देखिए 5 दूना 10 की 0, हाथ की 1, 5 एक कम 5, 1 दूना 2, 5 2 7 1, कितना हो गया 8, 1 एक कम 1, कितना आया 180। अब लांग में गुणा करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए 12 गुणे 15। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, फिर 1 में करेंगे। 5 दूना 10 की 0, हाथ की 1, 5 एक कम 5 1 6 होगा। यहाँ पे 1 अंक हम छोड़ देंगे। 1 का गुणा 2 में होगा, फिर 1 में होगा। 1 दूना 2, 1 एक कम 1। इस तरह से कितना आ जाएगा 0 6 2 8 और 1 180 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए 12 में 15 का गुणा किए हम, तो कितना आया 180 आया। अब यहाँ पे चूंकि दशमलव में संख्या है तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, और यहाँ पे भी 1 अंक बाद दशमलव है। तो 1 के कितना हो गया 2 अंक बाद। तो उत्तर में कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए दशमलव संख्याओं का 10, यहाँ पे हम लिखते हैं दशमलव संख्याओं का 10, 100 व 1000 से गुणा। हम लोग अब देखेंगे कि दशमलव संख्याओं का 10 से, 100 से और 1000 से गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए पहला हम कोई संख्या एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है 1 2.34, इसका हमें गुणा करना है 10 में। ठीक, तो क्या होगा मेरा मान, देखिए गुणा कीजिए आप, 1 2 3 4, दशमलव संख्या को आप छोड़ दीजिए, दशमलव अंक को, इतना गुणे 10, 10 में गुणा कीजिए तो कितना आएगा मेरा, 1 शून्य हो जाएगा, 1 चौको 4, 1 तिहाई 3, 1 दूना 2, 1 एक कम 1, कितना आएगा ना, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव है। तो 1 2, 2 अंक बाद मेरा क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ये तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है।
फिर यहाँ पे इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो देखिए बच्चों, जब हम दशमलव संख्याओं का 10 की घात वाली संख्याओं से गुणा करते हैं, अर्थात 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 इस प्रकार से, तब क्या होता है, दशमलव अंक मेरा 10 में एक जीरो है, एक जीरो है, तो दशमलव मेरा एक अंक कहाँ विस्थापित हो जाएगा, दायां तरफ। इधर देखिए दायां तरफ, तो दशमलव अंक कहाँ पे आ गया, देखिए 3 के बाद आया होगा, देखिए 3 के बाद आया है। तो इस तरह से हम लोग गुणा करते हैं 10 में, 10 का गुणा करेंगे तो 10 में एक जीरो है, तो दशमलव अंक मेरा एक अंक दायां साइड विस्थापित हो जाता है। इसी तरह से दूसरी संख्या लीजिए, 1, 2, 3.2, 6, 5, 4, ठीक। गुणे हम कितना करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए दशमलव अंक यहाँ पे है, 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, इसलिए हमारा दशमलव अंक कहाँ, 2 अंक बाद 2 अंक कहाँ विस्थापित हो जाएगा, दायां साइड। तो इस साइड देखिए 1 अंक 2 अंक हमारा, अर्थात हमारा दशमलव कहाँ आ जाएगा, 6 के बाद आ जाएगा। जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 2, 6.54, यह होगा हमारा उत्तर। इस तरह से गुणा किया जाता है। अब देखिए, जब 1000 से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमें दिया है 2, 4.1, 2, 3, 4, 5 इतनी संख्या दी गई है, इसका गुणा करना है हमें 1000 में। तो 1000 में देखते हैं हम कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो दशमलव हमारा दाईं तरफ 3 अंक बाद विस्थापित हो जाएगा। देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, अर्थात दशमलव कहाँ लग जाएगा, 3 के बाद। तो कितना हो जाएगा मेरा, 2, 4, 1, 2, 3.45, यह हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से किसी भी दशमलव संख्या का को 10, 100, 1000 से गुणा किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। दशमलव संख्याओं का भाग, तो हम लोग देखेंगे कि दशमलव संख्याओं का विभाजन भाग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि दशमलव संख्याओं को बटे के रूप में कैसे लिखा जाता है। जैसे कोई दशमलव संख्या है उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 0.5 लिखा है, तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, ये देखिए 5 हम लिखेंगे, और बटा दशमलव के जगह पर 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगाएंगे। इस तरह से दशमलव संख्या को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। अब देखिए दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करेंगे। पहला नंबर हम संख्या ले लेते हैं, जैसे 0.4, इसको हम भाग करते हैं संख्या 2 से। तो देखिए कैसे करेंगे, 0.4, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0.4 को हम भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा 4, और दशमलव के जगह पर हम लिखेंगे 1, दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 जीरो। ये देखिए 0.4 को हमने भिन्न के रूप में बदल दिया। अब क्या है, भाग 2। तो देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा, 4/10, और भाग को हम गुणा में बदलते हैं तो क्या होती है, इधर वाली संख्या पलट जाती है, इस संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा, अर्थात ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी। तो 2/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ से हमने पढ़ा है 2 भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं, नीचे नीचे का गुणा करते हैं। तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1 हो जाएगा, और नीचे के लिए 10 गुणे 2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 4 एकम 4/10 दूना 20। ऊपर नीचे कटेगा तो हम काट देंगे, देखिए 4 एकम 4, 4 पंचे 20। इस प्रकार से कितना है, 1/5 आया, 1/5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अर्थात हम 0.4 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। यदि हम इसको दशमलव के रूप में और लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 5, देखिए 5 का 1 में भाग दीजिए, तो भाग न जाए लभ्य शून्य, कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। 0.4 में 2 का भाग करेंगे तो 0.2 भी हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 0.4/2, तो यहाँ पे भाग न जाए लभ्य शून्य,
2 एकम 2, भाग न जाए लभ्य शून्य, और 4 है तो 2 दूना 4, ये हो गया हमारा। इस तरह से भी भाग कर सकते हैं। अब देखिए और जब दोनों संख्या दशमलव के रूप में हो तब कैसे करते हैं। जैसे हमें दिया है 0.48 भाग में 1.6, तब इन संख्याओं का हम भाग कैसे करेंगे। देखिए पहले इन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कितना होगा 4 8 48 बट्टे में दशमलव के स्थान पे 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएगा, भाग ये क्या लिखा है 16 लिखा है 1.6, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 बटा दशमलव के जगह पर हम 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो क्या हो जाएगा 1 जीरो। इस तरह से 1.6 का मान क्या होगा भिन्न के रूप में 16 बटा 10। अब इनका भाग करेंगे हम 48 बटा 100, भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या व्युत्क्रम इस संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा, अर्थात इसके अंक पलट जाएंगे। 16 बटे 10 है तो क्या हो जाएगा 10 बटे 16। अब देखिए जब हम जानते हैं कि गुणा में जब संख्याएं होती हैं तो ऊपर नीचे कटता है तो हम काटते हैं। यहाँ से देखिए 1 जीरो कट गया, 16 एकम 16, 16 तियाँ 48, और कुछ कटेगा अब नहीं कटेगा। इस प्रकार से देखिए क्या आ गया हमारा, ऊपर में 3 आ गया, 3 बटा नीचे में क्या है 10 और 1, 10 एकम 10, 10 बचा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.48 को हम जब 1.6 से भाग किए तो कितना आया 3 बटे 10। यह हमारा भिन्न के रूप में आंसर है। और दशमलव के रूप में आंसर चाहिए तब क्या होगा, 10 में 3 का भाग कर दीजिए आप, 3 में 10 से भाग दीजिए तो भाग न जाए लभ्य शून्य, ये हो जाएगा 30, 10 तियाई 30, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दशमलव संख्याओं को या संख्याओं को 10, 100, 1000 से कैसे भाग किया जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब बच्चों पढ़ेंगे कि दशमलव संख्याओं को 10, 100 और 1000 से कैसे भाग किया जाता है। हमने दो दशमलव संख्याओं को भाग करना सीख लिया है, अब 10, 100 और 1000 से डायरेक्टली भाग करना सीखेंगे। तो देखिए पहला नंबर, अगर हमें दिया गया है 3 भागा 10, तो भाग का मतलब हम जानते हैं क्या होता है बटा, 3 बटा 10, तो बराबर क्या होगा, हम क्या करेंगे भाग करेंगे, 3 10 से 3 को हम भाग करेंगे तो भाग न जाए लभ्य शून्य, ये हो जाएगा 30, तो 10 तियाई 30, ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, 30 में 30 घटाएंगे कैंसिल हो गया, भाग फल आया 0.3, अर्थात इसका मान कितना होगा 0.3। यहाँ से हमने सीखा। अब इसको डायरेक्ट देखिए हम लोग कैसे करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ हर में क्या है 10 में क्या है 1 जीरो है, ठीक। तो अंश में हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 का भाग करने के लिए क्या करेंगे 3, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 1 अंक बाद दशमलव हम किधर लगाते हैं, इसमें दशमलव किधर हमारा चलता है बायां साइड, ठीक। और गुणा में हम लोग देखते थे कि दशमलव की साइड हम लोग लगाते थे आगे बढ़ाकर दायां साइड, लेकिन भाग में जस्ट उसका विपरीत होगा, ऑपोजिट होगा, हम दशमलव संख्या लगाएंगे बायां साइड, ठीक। अब देखिए तो 3 में हम 10 का भाग करेंगे तो 10 में कितना जीरो है 1 जीरो है, अर्थात 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 3 के बाद दशमलव लगेगा। देखिए 3 के बाद दशमलव लगा है, ठीक। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, 3 के बाद दशमलव लगेगा। अब देखिए दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं अपने से, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा। अब देखिए दूसरा नंबर इसी तरह से, हम लेते हैं दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 1, 2.34, इसको हम भाग करते हैं, भाग करना है हमें 10 से, ठीक। तब हम कैसे भाग करेंगे, भाग को पहले 1.234 बटा 10, इसका मतलब है भाग का मतलब होता है बटा। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हमने अभी क्या बताया था आपको कि नीचे जितना जीरो है, नीचे कितना है 10 में 1 जीरो है, तो हमारा दशमलव जब इसको भाग करेंगे तो दशमलव क्या होगा 1 अंक बाद 1 अंक प्रस्थापित हो जाएगा, किधर होगा बायां साइड। हमारा दशमलव बिंदु
बायां साइड एक अंक बाद प्रतिस्थापित हो जाएगा, 1 0 है तो इस तरह से दशमलव कहाँ चला जाएगा, 2 के पहले आ जाएगा। तो आंसर मेरा क्या होगा, 1.234, यह होगा हमारा आंसर। भाग, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं भाग, ये क्या होगा, गुणा। गुणा में दशमलव स्थान किधर लगता है, दायां साइड, दायां साइड। और भाग के लिए हम लोग दशमलव स्थान किधर विस्थापित करते हैं, बायां साइड, बायां साइड किसमें, भाग के लिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कोई और दूसरी संख्या दी गई हो हमें, तीसरी संख्या जैसे दिया है 246.245, ठीक। इसका हमें भाग करना है किसमें, मान लीजिए 100 में भाग करना है, तो हम कैसे करेंगे, बराबर 100 में भाग करना है। तो देखिए 100 में कितने जीरो हैं, 1 2, 2 जीरो है। तो हमारा दशमलव अंक भाग में किधर प्रतिस्थापित होता है, बायां साइड। कितने, 2 जीरो हैं तो कितने अंक बाद प्रतिस्थापित होगा, 2 अंक बाद, 1 अंक 2 अंक। इस प्रकार से हमारा दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, 4 के पहले। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2.46245, 245, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए इसी तरह से चौथा नंबर हम करते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5.67। इस संख्या में हमें भाग करना है किसका, 1000 का। तो 1000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं। हम भाग करेंगे तो भाग के लिए क्या होता है, दशमलव स्थान बायां साइड प्रतिस्थापित होता है। कितना अंक बाद प्रतिस्थापित करेंगे, जितने जीरो हों, 1 2 3, 3 जीरो हैं तो 3 अंक बाद प्रतिस्थापित कीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। इस तरह से दशमलव स्थान हमारा कहाँ पे, दशमलव अंक आ जाएगा, दशमलव का स्थान कहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा, 3 के पहले। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 2, और यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दशमलव संख्याओं को 10 100 1000 से कैसे भाग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, हम लोग एक टॉपिक हम लोग का बचा था, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। हम लोग दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है देखेंगे। तो देखिए पहला नंबर, एक हमें भिन्न दी गई है, मान लीजिए दिया है 0.5, एक भिन्न दी गई है। इस भिन्न को एक हमें दशमलव संख्या 0.5 दिया गया है, इस दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है। तो कैसे हम बदलेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, कितना लिखा है 0.5, इसका मतलब पूरी संख्या कितनी लिखी है, आप दशमलव चिन्ह को भूल जाइए, दशमलव मत देखिए कि दशमलव लगा है। तो हमारी संख्या क्या है 5, तो लिखेंगे 5, और बटा में दशमलव के जगह पर 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, इस प्रकार से 1 0 आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से दूसरा नंबर मान लीजिए अगर हमें दिया है 1 2 3.45, ठीक ना। तो अब हमें इसको भिन्न के रूप में बदलना है, तो कैसे करेंगे, इस पूरी संख्या को लिखिए 1 2 3 4 5, और बटा में दशमलव के जगह पर 1 लिखिए, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2, 2 अंक, तो 2 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से एक और लीजिए, अगर दिया है 2.4025, इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है, तो पूरी संख्या को लिखिए 24025। अब दशमलव के जगह पर 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 लगा देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों, अब यदि हमें ऐसी संख्या दी गई हो जिसकी पुनरावृत्ति हो, एक अंक की पुनरावृत्ति हो, जैसे 0.3 3 3 3 3, इस तरह से 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो,
तब हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बिंदी। इसका मतलब हो गया 3 का क्या है, रिपीटेशन है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। या इसी को हम लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब 3 बार बार आ रहा है। इस अब बार वाली यदि कोई संख्या बार बार आ रही हो तो उसको हम उस दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए, क्या ये दशमलव और बार को आप भूल जाइए, क्या लिखा है, 3 लिखा है। 3 और बटा में कितना लिखेंगे, एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 3 के ऊपर बार लगा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए, इसको आगे हम लोग करेंगे, कितना दिया है, 3/9, 3/9। तो इसको हम लोग काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, कितना आया, 1/3 आया। इसका 1/3 का आप भाग करेंगे तो देख लीजिएगा, भाग करके भाग न जाए लब्धे शून्य, ये 10 हुआ, 3 त्रिकाई 9, फिर 10 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9। इसी तरह से 3 बार बार आएगा, ये वाली संख्या हमारा आ जाएगी। अब देखिए, हम लोग देखते हैं अगला नियम क्या दिया गया है। अब ऐसी संख्या दी गई हो जिसमें दशमलव के कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति न हो, तब हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हमें दिया है 0.576, इसमें हम लोग को दिया एक संख्या दी गई है 0.567, एक संख्या दी गई है 0.576, जिसमें 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, 6 के ऊपर बार का चिन्ह लगा है, अर्थात 6 बार बार आ रहा है। तो ऐसी संख्या को हम, ऐसी दशमलव संख्या को हम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे। देखिए, क्या लिखेंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे 5, 7, 6, ठीक। अब अंश के लिए हम पूरी संख्या लिखेंगे, पूरी संख्या में जिसकी पुनरावृत्ति नहीं है उस अंक को घटाएंगे। देखिए, पुनरावृत्ति किसकी नहीं है, 57 की। यहाँ पे देखिए 57 की पुनरावृत्ति नहीं है, इसलिए हम माइनस क्या कर देंगे, 57, ठीक। अब देखिए, बटे के लिए, बटे में क्या होगा, कितने एक अंक की पुनरावृत्ति है तो 9 लिखेंगे। यहाँ पे हमने सीखा था कि पुनरावृत्ति वाले अंक के लिए क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो एक अंक की पुनरावृत्ति है तो 9 लिखेंगे। अब कितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं है, 2 अंक की, 2 अंक की पुनरावृत्ति नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, 2 0 लिखेंगे। इस प्रकार से इसको अब हल करेंगे तो कितना होगा, 576 में आप 56 को घटाइए, 576 माइनस 57, 57 को घटाइए तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में 7 जाएगा, 9 आएगा। अब ये कितना बचा, 6 में 5 गया 1, ये 5 है, 5 बचा है तो 5 हो गया। इस प्रकार से कितना आ गया मेरा, 500। इस प्रकार से 519 आ गया। तो 576 में 57 माइनस करने पर कितना आया, 519 बटा का 900, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखिए, एक टाइप क्या है, मान लीजिए 6वां नंबर। यदि आप लोगों को इस तरह की संख्या दी गई हो, जैसे दिया गया हो 3.0072, इन अंकों की, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तब इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए, 3 यदि हमें दिया है 1.2 या 1.5, यदि मान लीजिए हमें दिया है 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.5, 1 और आधा। तो दशमलव के पहले कोई अंक है तो उसका उतना प्लस 0 दशमलव संख्या लिख के हम लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 को हम अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस, अब देखिए दशमलव के पहले 3 को तो अलग कर दिए, तो अब क्या बचा, 0 बचा, 0.0072। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 3 तो मेरा बिल्कुल अलग है, तो 3 प्लस अब क्या है, 72, ठीक। तो जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है, ऐसे भिन्न को हमें, दशमलव भिन्न को, ऐसी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में हम कैसे लिखते हैं। देखिए, लिखेंगे 72, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतना संख्या लिखेंगे। पूरी संख्या देखिए 72 है,
और जिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो किन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 00, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इनको हम घटाएंगे। अब देखिए बटा में क्या लिखेंगे, जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतनी बार 9 लिखेंगे, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 बार हम 9 लिखेंगे। अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 2 अंकों की, 1 2, 2 दशमलव के बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 0 लिखेंगे। इसके जगह पर हम तब क्या लिखेंगे, 2 0 लिखेंगे। इस तरह से हो जाएगा ये हमारा आंसर। अब इसको आगे हल कर सकते हैं हम, करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3 + 72 में 0 0 घटाएंगे 72 ही आएगा, बटे 9,900। इस तरह से बच्चों आप ऊपर नीचे काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, नहीं तो फिलहाल आप इतने ही अभी समझिए। अब देखिए यहाँ पे 3 को अब हम चिपका सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमें दिया है 1 सही 2/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2/3। ठीक, यदि फिर से ये हमें 1 को देखिए हमने अलग कर दिया, यदि फिर चिपकाना होगा इसमें तो हम चिपका सकते हैं, 1 सही 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 अलग हुआ है, तो 3 को हम इसके पास ले जाएंगे, 3 सही 72/9900, 9900 हो जाएगा। यह हो गया हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है, और भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्याओं में कैसे बदला जाता है। अर्थात 1/2 दिया है, ये भिन्न है, तो इसका दशमलव संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा भाग करेंगे, 2/1, 1 में 2 का भाग करेंगे, भाग में जाए लभे 0, 10 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक, तो कितना मान आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इस तरह से करते हैं। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।